हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 6G अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन 6H के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो अपन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसमें अपन डिस्कस क्या करेंगे उसके बारे में दोबारा अपन डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे ए इनवर्स के बारे में, यानी एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका इनवर्स यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तभी मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तब ए कौन सी मैट्रिक्स होगी? आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फिर अपन बात करते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो तब ए आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, इन दोनों चीज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल हो तब सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब 0 की इक्वल नहीं हो तब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेता हूं। क्या गिवन है कि शो दैट मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कब आएगी? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तो मैं कह सकता हूं ए मैट्रिक्स ए भी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो इस रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं एक लाइन और कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 और 3, ये 2 ये 2 ये 6, ये 2 -3 और 1, ये लो, दोनों को पहले लाइन के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और अब मैं इस रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 18, -18 और ये माइनस प्लस का 18, फिर -1 इंटू ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस का 12 प्लस 3 की मैं बात करूं तो ये रो कैंसिल आउट ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 4, ये लीजिए। यहां से वैल्यू कितनी 20 और यहां से वैल्यू कितनी -10 और ये माइनस प्लस का 10, फिर माइनस ये वैल्यू कितनी है +3 इंटू माइनस का 10। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू कितनी 30 और ये -10 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -30, ये -30 इक्वल टू कितना 0। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं ए आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको शो करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड द एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 8 -6 और 2, -6 7 और माइनस का 4, 2 -4 और x, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या आपकी? सिंगुलर है। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो इसका डिटरमिनेंट कर दीजिए 0 के इक्वल। तो 8 -6 और 2, -6 7 -4, x -4 और 2, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं सोल्व करूं तो देखो 8 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 7x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +16 और फिर -6 के लिए ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो आपकी वैल्यू कितनी? माइनस का 6x माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना? -8, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 8। इस 2 के लिए सोल्व करें तो 2 इंटू
ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 24 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 14, ये लीजिए, और इक्वल टू में कितना आएगा आपका 0। अब इसको सोल्व करें तो इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें अपन तो 40 8 2 56 56x, और इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी 128 माइनस का 128, ये माइनस प्लस 6, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 36, तो मैं माइनस 36 कर देता हूं इसको, ठीक है। और ये माइनस प्लस और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ गई आपकी 48 और प्लस 2 इंटू ये वैल्यू कितनी आपकी 10, और 10 इंटू 2 कितना 20, इक्वल टू में कितना 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 56 माइनस 38 कितना 20x, और ये वैल्यू माइनस का 128 और प्लस ये दोनों मिलके कितना 68, इक्वल टू में कितना 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 20x माइनस 60 इक्वल टू कितना 0, और यहां से मैं लिख सकता हूं 20x इक्वल टू कितना 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है, मैं चेक करता हूं आपको करेक्ट दिख तो रहा है ना, ठीक है, बराबर। देखो क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करूं तो 3 में आपको गिवन क्या है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डिटरमाइन वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट इफ इट एग्जिस्ट, कि जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। किसका 4 पार्ट गिवन है, तो सबसे पहले अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में लेट करके जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको ए मान लीजिए आप। इस ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 6 और ये -1 और ये 3। अब आपको चेक करना है कि इसका डिटरमिनेंट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब ए डिटरमिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो यानी जीरो की इक्वल नहीं आए तभी उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ए इनवर्स की। तो देखो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। इसका ए का डिटरमिनेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6 इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई। तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तो मैं कह सकता हूं ए इनवर्स इज नॉट, या फिर ऐसे लिख दो आप इनवर्स ऑफ ए, बात एक ही है, इनवर्स ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्ट, कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, इस वजह से नहीं किया, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना आपको। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आप करना और फोर्थ में डिस्कस कर लेता हूं। लेट करके सबसे पहले आप मैट्रिक्स मान लीजिए ए। देखो ए मैट्रिक्स किसको मानना है आपको, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये प्लस कोस थीटा, ये आपकी मैट्रिक्स ए। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कितना प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपको। तो सबसे पहले अपन ए इनवर्स का फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं। देखो
ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका इसका फॉर्मूला। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो अपने पास में है, अपन फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर के लिए आपको माइनर एलिमेंट चाहिए, तो माइनर एलिमेंट देखो, सबसे पहले ए के माइनर एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका कोस थीटा, इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट आपका साइन थीटा, इस एलिमेंट के लिए आपका माइनर एलिमेंट माइनस का साइन थीटा, और इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट कोस थीटा। अब यदि मैं साइन पुट कर दूं तो आपके कोफैक्टर बन जाएंगे, इस पे प्लस ये माइनस और ये वैल्यू आपकी माइनस और ये प्लस, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और ये कोस थीटा, और इसी का मुझे ट्रांसपोज करना है। अब इसका ट्रांसपोज करूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इस पूरी रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूं तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये आपकी वैल्यू कोस थीटा, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के अंदर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई कोस थीटा, और ये वैल्यू आपकी साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये वैल्यू आपकी कोस थीटा, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 यहां पे करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 पार्ट आपको गिवन है, ए एंड बी, और ए के अंदर भी आपको 2 पार्ट गिवन है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट करते हैं ए। ए के अंदर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है कि इफ ए इक्वल टू 2x 4 और 2 और x नॉट इक्वल टू 1, कैलकुलेट, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर का इनवर्स, ए स्क्वायर का इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ये देखो सबसे पहले तो अपन करते हैं इसको। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करूं, फर्स्ट ए स्क्वायर फाइंड आउट करें तो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए कितना आपका 2x 4 और 2, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ में 2x 4 और ये 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो आपकी वैल्यू आएगी इस पूरी रो का इसके साथ मल्टीप्लाई 4 + 4x, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई 2x + 2x, इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो 8 + 8, इस पूरी रो का इस कॉलम के साथ में 4x + 4, ये मैं इसको लिख सकता हूं। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ये कितना 4x प्लस में 4 और ये कितना 4x और ये कितना 16 और ये कितना 4x + 4, ये तो आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। इसके बाद में इसका सेकंड अपन डिस्कस करें तो सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो ए स्क्वायर का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर का इनवर्स फाइंड आउट करें तो सबसे पहले आपको इसी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ए स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट में फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4x + 4 का होल स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x
इसको ओपन कर दें तो वैल्यू आ गई 16x² प्लस 16 प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 32x माइनस 64x। इसी को लिख सकते हैं 16x²। 16 32 माइनस 64 करोगे तो माइनस का 32x, और इसी को मैं 16 को कॉमन निकाल के लिख सकता हूं x² प्लस 1 माइनस 2x। ये लीजिए। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 की इक्वल आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर का इनवर्स क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए। सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इस पूरे का इनवर्स। इसका क्या फॉर्मूला होगा, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, फिर एडजॉइंट भी किसका होगा, एडजॉइंट होगा ए स्क्वायर का। ठीक है ना, ये समझ जाना कि मैं इस ए स्क्वायर की वैल्यू, इसका इनवर्स फाइंड आउट करूं तो इसी ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट और इसी ए स्क्वायर का एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा आपका कोफैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कोफैक्टर के यानी ए स्क्वायर के कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखो ए स्क्वायर के कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर आपका ये, इसके लिए मैं कोफैक्टर यानी माइनर एलिमेंट निकालूं तो इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट कितना आएगा 4x प्लस 4, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 16, और इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 4x, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 4x प्लस 4। इसी का ट्रांसपोज करना है। ये लीजिए। अब माइनर एलिमेंट में साइन पुट कर दूं तो कोफैक्टर आ जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो देख लीजिए। ये तो प्लस 4x प्लस 4, और ये माइनस 16, और ये वैल्यू माइनस का 4x, और ये वैल्यू 4x प्लस में 4। इसी का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अब यहां से जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 4x प्लस 4 और ये माइनस 16, ये माइनस 4x, ये 4x प्लस में 4। ये आपकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। अब यहां से मैं इनवर्स फाइंड आउट करूं तो ए स्क्वायर इस पूरे का इनवर्स, देखो इसमें वैल्यू पुट करो। ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट कितना आपका, ये रहा कि ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो 1 में 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 16 4x प्लस में 4। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। ए स्क्वायर का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला अपने पास में ये रहा। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू में पुट कर दूं तो सबसे पहले 1 ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, तो ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट की वैल्यू ये रही, और एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये रही। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। 1/16x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4x माइनस 4x माइनस 16 4 प्लस 4x। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को देख लीजिए। इसको मैं रब कर देता हूं। फोर्थ का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ का जो बी पार्ट है उसमें आपको गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ 2, 3, 5
और 7, इसका सम एंड इट्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसी का इनवर्स, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो लेट करके सबसे पहले आपको लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू ये, आपको किसका सम चाहिए, ए प्लस इसी का इनवर्स, ए इनवर्स ये चाहिए आपको यहां से। तो ए तो अपने पास में है, ए इनवर्स और फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करें अपन, तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो, सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। इसका डिटरमिनेंट में फाइंड आउट करो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 14 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 15, वैल्यू कितनी आ गई -1, और -1 किसकी इक्वल आ गई, नॉट, यानी 0 की इक्वल नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आ गई, तो मैं कह सकता हूं ए इनवर्स क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी वो देख लीजिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 में ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और भी फाइंड आउट करते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, इसी का ट्रांसपोज करना है। अब कोफैक्टर के लिए आपको माइनर एलिमेंट चाहिए, तो माइनर एलिमेंट की वैल्यू देख लीजिए। ए के माइनर एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना 7, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना 5, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना 3, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट कितना 2, इसी का ट्रांसपोज करना है मुझे। अब माइनर एलिमेंट को कोफैक्टर में चेंज करें तो इसके साइन पुट कर दीजिए। तो इसका साइन प्लस माइनस माइनस प्लस, अब ये साइन कहां से, ये सारा आपको जानते हो आप, ठीक है ना, कोफैक्टर के साइन कहां से आते हैं, ठीक है ना, बताया हुआ है, फिर भी देख लीजिए। -1 की पावर i प्लस जे, आई प्लस जे भी जानते हो, A11 A12 वो वाले, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी। अब यहां से मैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये 7, ये -5, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करो तो ये -3 और ये 2, ये लीजिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन लाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू में पुट करूं तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 7, -3 -5 और ये 2, ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। 1/-1 की वैल्यू कितनी -1, इस -1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इक्वल टू माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7, ये +3 और ये 5 और ये -2, ये वैल्यू आ गई आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, ए प्लस ए का इनवर्स। ए की वैल्यू कितनी है 2 और 3, 5 और ये 7, प्लस ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है -7, 3, 5 और ये -2। यहां से मैं वैल्यू नहीं फाइंड आउट करूं तो देखिए 2 प्लस -7 तो -5, 3 + 3 कितना 6, 5 + 5 कितना 10, 7 - 2 कितना +5, ये आपकी वैल्यू, ठीक है ना। अब चेक करते हैं आंसर को, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका बी, 5 माइनस का 6 और 10 और ये 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इतना आप समझ गए होंगे भाई, ठीक है, बढ़िया से समझ गए होंगे। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ गए होंगे। एडजॉइंट तो पहले भी पढ़ के रखा अपने, ए इनवर्स इसी में आएगा आपके, और ए इनवर्स लास्ट तक चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।